चलिए तीसरी खबर की रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को हार मिलने के बाद जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी है, तो वहीं गठबंधन के दूसरे घटक दल अब एक दूसरे पर दोष मढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने कहा कि गठबंधन के कुछ साथी अति आत्मविश्वास में थे और उन्होंने अखिलेश यादव को भी ओवर कॉन्फिडेंट कर रखा था। महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य ने कहा कि गठबंधन के कुछ नेता बहुत हवा बना रहे थे। उनके पास खुद अपना वोट नहीं था, लेकिन वो बड़े बड़े दावे करते रहे। वे खुद तो अति आत्मविश्वास में थे ही अखिलेश यादव को भी इसी भुलावे में रखा। वहीं मौर्य से जब पूछा गया कि वो किसके बारे में ये बात कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें गठबंधन के सभी साथी शामिल हैं। उधर अखिलेश के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने भी हार के लिए संगठन में खामियों को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में जनता का मन सपा की तरफ था, माहौल अनुकूल था। अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, तो इसमें कहीं ना कहीं खामियां रही हैं। शिवपाल यादव इसके साथ कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं, उस पर हम सभी लोगों को चिंतन करना होगा, समीक्षा करनी है, फिर आगे काम करेंगे। चुनाव हमेशा संगठन के बल पर ही जीता जाता है, तो कहीं ना कहीं संगठन में खामियां हो जाती हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है। पहले से ज्यादा सीटें लेकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल हालांकि नहीं कर पाई, लेकिन पहले से काफी अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का रहा और जो बहुमत है वो समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। इसके लिए अब खुद जो गठबंधन साथी है समाजवादी पार्टी के, वो कहीं ना कहीं आपस में अब आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठीकरा फोड़ने का सिलसिला जो है वो अब समाजवादी पार्टी में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव खुद उन्होंने ये बात स्वीकारी है कि संगठन में और गठबंधन में कुछ खामियां थी और इन्हीं खामियों की वजह से कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो हारी है समाजवादी पार्टी। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बहुमत जो है वो मिलने वाला था समाजवादी पार्टी को, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुमत समाजवादी पार्टी को मिलता, लेकिन जो संगठन में खामियां थी उसकी वजह से बीजेपी जो है वो आगे उठी और उसको जो बहुमत है वो जनता ने दिया, मैंडेट जनता ने दिया। कारण उसका ये रहा कि आपसी खामियां और आपसी मतभेद जो थे वो पार्टी को ले डूबे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में सपा की हार के बाद गठबंधन में आपसी कलह अब देखने को मिल रही है। शिवपाल सिंह यादव प्रसपा के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बातें जो है वो समाजवादी पार्टी को लेकर कही है। उन्होंने कहा कि संगठन में कमी रही, जिसकी वजह से हम चुनाव जो है वो हारे हैं और जनता ने हमें बहुमत नहीं दिया है। दूसरी ओर महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य भी अब ठीकरा गठबंधन पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन के जो साथी थे वो कुछ ऐसे नेता भी उसमें मौजूद थे जो अपनी अलग हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट वो थे, जिसकी वजह से उन्होंने अखिलेश यादव को भी ओवर कॉन्फिडेंट में रखा और इसी वजह से चुनाव जो है उसमें हार मिली है। हालांकि जनता इस बार समाजवादी पार्टी को चाहती थी, इस बार परिवर्तन जनता चाहती थी, लेकिन वो परिवर्तन नहीं हो पाया। इसका कारण ये है कि हम जनता के बीच अपनी बात पूरे तरीके से नहीं रख पाए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट जो है वो कई गठबंधन के नेता गठबंधन में शामिल हो गए थे। ये तमाम बातें सपा गठबंधन महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य ने कही है। उन्होंने कहा कि वे खुद तो अति आत्मविश्वास में थे ही अखिलेश यादव को भी इसी भुलावे में उन्होंने रखा।
और इसी वजह से जनता ने जो मैंडेट है वो समाजवादी पार्टी का मैंडेट बीजेपी में शामिल हो गया। आपको बता दें कि इस बार के चुनावों में समाजवादी पार्टी को 125 सीटें मिली है और पहले से अच्छा प्रदर्शन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, फिलहाल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में जो बहुमत था समाजवादी पार्टी को वो नहीं मिल पाया और हार के बाद अब ठीकरा फोड़ने का काम शुरू हो गया है और तमाम जो गठबंधन दल हैं समाजवादी पार्टी के वो एक दूसरे पर अब ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मुस्कान, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से परिस्थितियां देखने को मिली हैं और जिस तरह से जनादेश मिला है उत्तर प्रदेश सरकार को, वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ गया है, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है। और जिस तरह से चीजें शुरुआत में देखी जा रही थी, कई मुद्दे ऐसे बताए जा रहे थे विरोधी पार्टियों के द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां रही हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो बसपा रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो। इन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि महंगाई बहुत एक अहम मुद्दा है। इसके अलावा जो एक ग्राफ होता है अपराधों का, वो भी प्रदेश के अंदर बढ़ा। इसको लेकर के इस बार जो चुनाव आया है 2022 का, ये 2022 के चुनाव में पूर्ण जो बहुमत मिलेगा वो समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के दलों को मिलेगा। लेकिन जो वास्तविकता हम लोग देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, तो जनता ने, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, उसने सीधा एक संदेश दिया है कि अगर सरकार में वापस आना है, या सत्ता में आपको वापस आना है, तो एक बढ़िया विकल्प, एक बेहतर विकल्प और एक सही मुद्दे लेकर आइए, तो आप सरकार में वापस आ सकते हैं। बगैर इसके आप किसी व्यक्ति को भटका नहीं सकते, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है। देखिए 2017 की बात कर लेते हैं तो 2017 में समीकरण एकदम बदल गए थे। 325 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2017 में उत्तर प्रदेश के सत्ता पे आई थी। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें जरूर घटी हैं, अब 273 272 के आसपास जो सीटें रही हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है। और ये ठीकरा फोड़ने वाली बात है। देखिए अभी परसों की बात है, परसों ओपी राजभर का एक बयान आया था मीडिया के सामने कि जो पार्टी जीती है, या पार्टी के जो हम लोगों की जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, उसके जो ग्राफ बढ़ा है, वोटिंग का जो ग्राफ बढ़ा है, या उनके जो जीतने की प्रत्याशियों का ग्राफ बढ़ा है, उसका कारण केवल कहीं ना कहीं संगठन रहा है, दल रहे हैं, जो घटक दल हैं इनके, वो घटक दल रहे हैं। क्योंकि देखिए 8 पार्टी के आसपास ये आपका क्या वो ओपी राजभर की 8 पार्टियां जीती, 8 प्रत्याशी जीते। इसके अलावा अन्य जो उनके और घटक दल थे उनके भी कुछ प्रत्याशी जीते। लेकिन अब जो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश जी ने भी इस चीज को ट्वीट किया था कि मैं इस हार की स्वीकार करता हूँ, हार को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए थे। हाल फिलहाल में देखा गया था कि एक व्यक्ति का ऑडियो भी वायरल हुआ था, जो कि चुनाव अधिकारी बताया जा रहा था, उसका एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें ईवीएम को लेकर के बात हुई थी। तो उस ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि इस मामले के संज्ञानता को महामहिम राष्ट्रपति जी या जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट है वो उसको संज्ञान में ले और उसको व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करे। कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किए। लेकिन जो स्थितियां सामने आई, देखिए ये भी है, बेशक एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की जो सिलसिला है वो शुरू हो गया हो, लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि अखिलेश यादव ने जो नेतृत्व किया है समाजवादी पार्टी और अपने गठबंधन जो दल है उनका, कहीं ना कहीं पहले से प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है समाजवादी पार्टी का, सीटें बता रही है। और इस बार क्योंकि देखिए एक ही बार में कोई पार्टी इतनी ऊपर उठ जाए ये भी नहीं कहा जा सकता, क्षेत्रीय पार्टी है समाजवादी पार्टी, और अगर उसको विकल्प के तौर पर जनता ने देखा है 125 सीटें दी है, तो ये बात भी मायने रखती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मुस्कान की, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी है भारतीय समाजवादी पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी है और उत्तर प्रदेश के लिए एक विशेष महत्व है समाजवादी पार्टी के लिए। क्योंकि देखिए 2012 में चुनाव जीता था समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश सिंह के नेतृत्व में 5 साल की सरकार चलाई थी। उसके बाद 2017 में बीजेपी आई। तो अखिलेश सिंह एक अच्छे नेता माने जाते हैं, युवाओं के अंदर एक अच्छे नेता माने जाते हैं। लेकिन जो सरकार चली उस सरकार के बीच जो अधीनस्थ कर्मचारी थे, तो कहीं ना कहीं जातिवादिता जरूर स्पष्ट दिखाई दी। उन 5 सालों में जनता ने इस बात को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा। जो 5 साल पीछे के बीत गए उसमें जातिवादिता दिखी। जबकि इस सरकार में जो जनता उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, हम लोग ग्राउंड जीरो पे ही जाके बात करते हैं, तो कई ऐसी चीजें थी जब जनता कहती थी कि सर हमने वो भी समय देखा था जब अखिलेश यादव की सरकार थी, और हमने ये भी समय 5 साल का देखा है जब योगी आदित्यनाथ की सरकार रही है। ये भी बात उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत तेजी से उठाई गई थी कि ब्राह्मण बीजेपी से बिल्कुल अलग हो चुका है, क्योंकि उसका एक मुद्दा माना जा रहा था विकास दुबे का कार। जो विकास दुबे का उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर के अंदर जो कांड हुआ था, बहुत चर्चित कांड हुआ था, उसको लेकर के जो एक एनकाउंटर हुआ था विकास दुबे को, उसको लेकर के पंडित ब्राह्मणों का जो वोट था, ये माना जा रहा था, कहा जा रहा था कि ब्राह्मण वोट भी अब भाजपा में न जाकर के समाजवादी पार्टी की तरफ डाइवर्ट होगा। लेकिन ऐसा हाल फिलहाल देखने को बिल्कुल नहीं मिला।
वो सारे लोगों ने वोट किया बीजेपी को, जो बीजेपी की नीतियों से सहमत रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी भी नहीं है कि जैसे कुछ बातें कही जा रही समाजवादी पार्टी की तरफ कि हम आपको अगर सत्ता में आए तो हम मुफ्त बिजली देंगे, 300 यूनिट की बिजली देंगे, मुफ्त कई और चीजों का योजनाएं थी। लेकिन जनता ने जो चुना वो मुफ्त राशन जो मिला जनता को वो ज्यादा भारी हो गया अपितु ये जो समाजवादी पार्टी की नीतियां थी। दूसरा एक अहम बात और भी रहा है कि ये जो चीजें अखिलेश यादव ने भी इस बात को कहा है, शिवपाल सिंह यादव ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे जो मुद्दे थे, हमारे जो हमारे चुनाव जीतने के बाद जो हमारे मैनिफेस्टो था वो हम जनता के सामने ठीक से पहुंचा नहीं पाए। और कहीं ना कहीं संगठन इस बात की जिम्मेदार रहती है कि हमने पार्टी में हम कहीं ना कहीं अहम हिस्सा है पार्टी के। इसके अलावा हम 125 सीटें जीत के आए लेकिन सरकार नहीं बना पाए। तो जो पूर्ण बहुमत रहा वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ उत्तर प्रदेश के जनता ने दिया और बीजेपी को दोबारा 5 साल का सरकार चलाने का मौका दिया। लेकिन कहीं जब पूरा अगर समीक्षा करते हैं तो अखिलेश यादव ने इस चीज की स्वीकार किया है कि चुनाव की हार के कारण मैं हूँ। लेकिन ये चीज और भी नहीं भूलनी चाहिए। देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा प्रियंका गांधी जी ने दिया था उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए। तो ये माना जा रहा था जब चुनावी दौर चल रहा था, जिस तरह से रैलियां हो रही थी, तो ये भी चीज माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एक अच्छा अप्रोच निकाल के लाएगी, एक अच्छी सीट उत्तर प्रदेश की लेकर के आएगी। और प्रियंका गांधी ने जमीन से लेकर के हर तरह की एड़ी चोटी जोड़ लगा करके लगातार उस पर क्या नाम है रैलियां करी थी और महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया था। लेकिन रिजल्ट क्या आया? महज 2 सीटें उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से महज 2 सीटें लेकर के कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर आई। तो जनता जो रही है इस बार की जनता का जो निर्णय है, देखिए मुस्कान एकदम स्पष्ट है। 2012 से 5 साल की सरकार बनी जो कि समाजवादी पार्टी की थी, 2017 तक चली। 2017 से 5 साल की फिर सरकार बनी जो कि भारतीय जनता पार्टी की थी। और अगर 2012 से पहले की बात करते हैं तो 2012 से पहले 5 साल की सरकार बनी थी बसपा की, मायावती जी की सरकार बनी थी। तो ये तीनों सरकारें 5-5 साल की उत्तर प्रदेश के अंदर रही हैं। जनता ने इन 5 सालों में, इन 5 सालों की सारी सरकारें देखी, जो क्षेत्रीय पार्टियां उनकी भी सरकार देखी, जो नेशनल पार्टी है उनकी भी सरकार देखी। लेकिन ये 2022 का जो रिजल्ट सामने निकल के आया है ये बिल्कुल अलग है। जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने सबको देख लिया है लेकिन हमारा अंतिम निर्णय ये है। हाल फिलहाल ये जरूर है कि आने वाला जो चुनाव होगा 2024 का चुनाव है, उसमें जनता क्या निर्णय लेती है, केंद्र सरकार में कोई बदलाव देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती है, वो तो जनता ही तय करेगी। लेकिन 2022 का जो निर्णय है बिल्कुल सारे चुनाव के समीकरणों को तोड़ते हुए, और देखिए ओपी राजभर की अगर समीकरण तो सब तोड़ दिए हैं इस निर्णय ने। लेकिन मैं समझना चाहूंगी आपसे, आप क्या कारण मान रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और ये कहा जाता है जब बसपा का कार्यकाल था, जिस तरीके से आपने जिक्र किया पिछले तमाम चुनावों का, तो राजनीतिक विश्लेषक भी ये कहते हैं और कहीं ना कहीं जनता भी ये मानती है कि समाजवादी पार्टी का जो कार्यकाल रहा है उत्तर प्रदेश में उससे कई गुना बेहतर जो है वो बीएसपी का रहा है, बसपा का कार्यकाल रहा है। ये जनता कहती है कि बसपा का कार्यकाल समाजवादी पार्टी से कुछ बेहतर था, ज्यादा नहीं कुछ बेहतर। लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी को इतना मैंडेट मिल रहा है, 125 सीटें, और बसपा को मात्र 1 सीट पर समेट दिया जनता ने। क्या कारण आप मानते हैं? देखिए मुस्कान, अगर कारण की पीछे जाते हैं तो देखिए समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ही क्षेत्रीय पार्टी है। बीएसपी भी क्षेत्रीय पार्टी है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो दोनों की सरकार की अगर हम बात करते हैं तो जब 5 साल 2012 से पहले बीएसपी की सरकार थी तो बीएसपी की सरकार में 2-3 चीजें बहुत ही स्पष्ट थी और जनता उस चीज को लेकर के खुश थी कि बीएसपी के सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत टाइट रहा करते थे। जो पुलिस अधिकारी का जो टाइम है उस टाइम से पहले वो अधिकारी अपने ऑफिस में नजर आता था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं बात का डर था कि जो हमारा मुखिया है वो बहुत ज्यादा सख्त है और ऐसा ना हो कि उसकी आंच उस अधिकारी के ऊपर गिर जाए जाकर के। तो ये चीजें उस समय पर देखी गई। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरी बात करते हैं तो मायावती के कार्यकाल में कई चीजें भी ऐसे स्पष्ट हुई कि मायावती जी के ऊपर एक चीजें लगी थी कि मायावती जी के जन्मदिन में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मुझे तो उपहार नहीं चाहिए, मुझे कुछ अन्य चीजों की आवश्यकता है, अगर आप मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो आप उन चीजों से करिए। तो ये चीजें, और इसके अलावा लखनऊ के अंदर जिस तरह से उन्होंने लखनऊ को कानपुर उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ कही जाती है, लखनऊ का पूरा खाका बदल के रख दिया। तो कहीं ना कहीं जनता उस चीज से भी थोड़ा सा उस समय पर नाराज थी कि जो पैसे को आपको रोजगार में लगाना चाहिए था, जो पैसे को आपको जो बंद मिलें पड़ी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, न जाने कितने बेरोजगार लोग सड़क पर बैठ करके ठेले लगा करके अपने जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी जगह अगर आप रोजगार देते तो शायद आपकी सरकार ज्यादा बेहतर होती। फिर 2012 के बाद जब चुनाव हुआ तो 2012 में समाजवादी पार्टी आई। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी इस उद्देश्य से लाई गई थी। जनता ने सोचा था कि इस बार तो कुछ अलग होगा, प्रदेश के अंदर रोजगार आएगा, प्रदेश के अंदर विकास होगा, प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी जब तक रही 5 साल की सरकार चलाई गई तो उस 5 साल की सरकार में ये जनता ने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक रहा
और जो विकास का स्तर था वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा। 2012 से पहले के विकास स्तर की बात करते हैं तो 2012 के बाद जो विकास स्तर हुआ उत्तर प्रदेश का वो थोड़ा बढ़ा। लेकिन जो जातिवादिता रही, अखिलेश जी एक अच्छे नेता हैं, अखिलेश जी एक अच्छे सीएम भी थे उत्तर प्रदेश के लिए, ये सभी मानते हैं। लेकिन अखिलेश जी के नीचे की जो बात करते हैं, जो निचली श्रेणी के अधिकारी होते हैं, निचली श्रेणी के जो नेता होते हैं, उन्होंने वो चीज माहौल बना दिया कि जनता के अंदर ये नारा फैल गया था कि सपा का एक नारा है, खाली प्लाट हमारा है। ये एक जनता के अंदर ये चीज फैली थी। और 2017 के बाद 17 में जब चुनाव हुए तो जनता ने फिर एक अलग निर्णय लिया कि अब हम एक अलग सरकार चुन रहे हैं, देखते हैं अब ये क्या करके देते हैं। तो जब 2017 का चुनाव हुआ तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के रूप से 322-25 सीटें देकर के जनता ने सत्ता पर बिठाया। सत्ता में बैठने के बाद योगी आदित्यनाथ को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उन नीतियों को जनता के बीच में लाया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुनिश्चित की जाती थी। क्योंकि ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही थी, तो जाहिर सी बात थी विकास स्तर भी कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए था। लेकिन कोरोना काल, देखिए 2-2.5 साल का कोरोना काल रहा, वो कोरोना काल भी जनता ने देखा उस कोरोना काल में किस तरह से प्रदेश को सही हाथों में रख करके चलाया गया। रोजगार मिले हैं या नहीं मिले, लेकिन फ्री राशन मिल रहा है। जब कोरोना काल था तो देखिए लोगों के यहाँ खाने की समस्याएं थी, लोग कमाने की, तो जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो प्रदेश की सरकार की जो योजना रही कि डबल राशन, एक राशन मिलना मुश्किल हो जाता था, उस जनता को लाइन लगानी पड़ती थी, उस जनता को फ्री राशन मिल रहा है। और राशन में भी खाली दाल चावल ही नहीं, उसके अलावा तेल भी मिल रहा है, अन्य चीजें जो प्रदेश सरकार की योजना रही, जनता ने इस चीज को समझा। इसके अलावा अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो कानपुर के अंदर की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर एक स्थान है जहां पर पार्टी के एक नेता के द्वारा, सत्तारूढ़ पार्टी की नेता के द्वारा एक कार्यक्रम करवाया जा रहा था और वहां पर कुछ हिस्ट्री शीटर भी मौजूद थे। संबंधित थाना क्षेत्र में जानकारी हुई। समय की कमी मेरे पास है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार उठी है उत्तर प्रदेश में, इस बात को भी नकारना गलत होगा कि समाजवादी पार्टी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है और समाजवादी पार्टी जो है वो एक क्षेत्रीय पार्टी है, तो कांग्रेस को पटखनी देते हुए समाजवादी पार्टी ने जो बेहतर प्रदर्शन किया है उसके लिए समाजवादी पार्टी को आगे और मेहनत करने की जरूरत है और अगले चुनावों में देखना होगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो अपना प्रदर्शन कर पाएगी।